हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब के लिए लाई हूँ एक न्यू फ्रेश ब्लॉग। तो आज का हमारा बहुत बड़ा एक ऑर्डर आया था शादी का। जी जो ऑर्डर किए थे आसनसोल से तनु विश्वास करके कोई तो उनको मैं पहचानती भी नहीं हूँ। वो गूगल में मैंने बोली थी आपको, गूगल में अपना बिजनेस अपलोड करने से बाहर से ऑर्डर्स भी आपके पास आ सकता है। तो वैसा ही हुआ मेरे साथ। मेरे पास ऑर्डर आया उनके कोई रिलेटिव्स यहाँ पे नागपुर में रहते हैं, तो उनके ही मतलब शादी का ऑर्डर था। तो शादी के पहले घर में जो खाना बनता है उनका ही ऑर्डर था। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स आए थे, मतलब बहुत सारे रेसिपीज़ ऑप्शंस दिए थे उन्होंने। और उन्होंने बोले थे कि हम लोग पहले, और उन्होंने पहले मुझे पेमेंट कर दिया था क्योंकि बाहर का ऑर्डर है, तो पहले पेमेंट कर दिए थे। इस बार खाना मैंने नहीं बनाई क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर्स थे और ज़ोमेटो स्विगी का ऑर्डर भी था, इसका भी जो शॉपिंग था 10-12 लोगों का, तो वो भी मुझे करना था। तो मम्मी ने बोले इस बार तो मैं कर देती हूँ तेरे को, तो बाहर के जो चीज़ें हैं वो संभाल। तो मैंने वो बाहर की चीज़ें संभाली और मम्मी ने पूरे खाना जो थे पूरे बना लिए थे अकेले ही। तो मम्मी ने जैसे प्रॉन करी था, फ़िश था, फ़िश फ्राई था, मटन थे, तो वैसे करके पूरे चीज़ें, दही मिठाई सारी चीज़ें मम्मी ने बनाई थी। और मम्मी थी करके मेरा इतना बड़ा ऑर्डर ले सकी हूँ। तो मैंने वो ऑर्डर पैक की और दे दी थी, और उसके साथ मैंने केक भी दी थी। केक का फ़ोटो मैं आपको दिखाती हूँ। वो केक भी मेरी फ्रेंड ने बनाई थी, प्रतिमा जोशी ने। है कितना सुंदर एक शादी वाला केक बनाए देखो। और हम लोग हर शादी में ये गिफ्ट कर रही हूँ कम्प्लीमेंट्री के तौर पे। तो हाँ, सारा खाना बन गया था और दूर का ऑर्डर था, तो मैं ऐसे ही गिफ्ट रैक में पैक करके दी, क्योंकि उन्होंने उनका ही कहना था कि सारे गिफ्ट रैक में पैक होना चाहिए। तो हम लोगों ने वैसे ही की। और हर शादी में हम लोग ये केक कम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, और हर शादी का ऑर्डर भी हम लोग ले रहे हैं बांगाली अड्डा नागपुर से। तो इस बार बहुत सारे शादी का ऑर्डर, शादी सीजन स्टार्ट हो चुके हैं, तो बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, और एक एक करके मैं और संदीप भैया सारे पैक कर लिए हैं। और कम्प्लीमेंट्री केक, ऐसा कभी कभी ऐसे ऑर्डर्स आते हैं ना तो दिल खुश हो जाता है। जैसे बाहर से आप लोग इतना प्यार देते हो, और फिर मैडम ने बोले कुछ लिख के देना मेरी तरफ से, तो वैसे गिफ्ट रैप में कुछ लिख के हम लोगों ने भेज दिए थे। तो यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है, और मैडम ने एक ही बात बोली है कि आप अगर बाहर से ऑर्डर्स ले रहे हो ऐसे ही नागपुर और इंडिया के बाहर से, तो आप लोग पहले पेमेंट ले लिया करो, क्योंकि उसके बाद आपको शायद कुछ ये हो जाए तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे ना। तो मैडम हम लोग वही कर रहे हैं, अभी जो बाहर से ऑर्डर आ रहा है मैं सारे पेमेंट पहले ही ले रही हूँ। थैंक यू ये एडवाइस देने के लिए। तो ये है दूसरे दिन, मंडे को हम लोग क्लाउड किचन ऑफ रखे थे, क्योंकि पल्लवी आई थी। पल्लवी आई तो उसका भी यूट्यूब चैनल ओपन किए है, और उसके साथ भी कुछ रील्स बनाने के लिए जा रही हूँ। उसका चैनल का नाम है मेमोरीज, मोमेंट्स एंड मेमोरीज विथ पल्लवी। आप जाके प्लीज़ प्लीज़ उनको देखना और सपोर्ट करना। और उसके बाद हम लोगों ने निकल चुके थे। जाते जाते हमें दिख गई बारात। बारात में दूल्हा कितना उत्सुक है देखो। दूल्हा आज के दिन ही नाचेगा, इसके बाद तो बीवी के इशारों पे ही नाचना है इसको। तो आज नाच ले बेटा, आज तेरी ही दिन है। और बहुत दिनों बाद मैंने लगाई थी नेल पॉलिश, क्योंकि मैं क्लाउड किचन चलते मैं नेल पॉलिश नहीं लगाती, हाइजीन मेंटेन करती हूँ। ये देखो, आई मतलब पल्लवी की मम्मी आई ने कितने अच्छे रंगोली डाली थी। मैं तो देख ही रही थी, बहुत अच्छे अच्छे। यहाँ पे ना उनके लॉबी में बहुत सारे लोग, मतलब फ्लैट्स हैं, और सब लोग ऐसे डालते रहते हैं। तो ये रंगोली मस्त लगा। उसके बाद मम्मी भी देख रही थी ये, और बोल रही थी मैं इस बार रंगोली दे नहीं पाई तेरी ऑर्डर की वजह से। ये क्या, मैं आके देखती हूँ पल्लवी रेडी भी नहीं हुई। मैं पल्लवी को बहुत डांटी कि मैं रेडी होके आ गई, तू नहाई भी नहीं। तो वो कॉल ले रही। और जब तक पल्लवी नहा के रेडी होती तब तक मैं उनके बालकनी में आ गई थी, क्योंकि बालकनी से पूरा नागपुर दिखता है, और इतना अच्छा दिखता है ना, ऐसा लगता है एक कप चाय लूँ और यहाँ पे खड़ी ही रहूँ। मैं ज़्यादा उनके घर में आई ना, ज़्यादा टाइम यहीं पे बीतता है मेरी। हम लोग यहाँ पे बैठ के बातें करते हैं। और उसके बाद आई के हाथ के मटन करी था, बहुत अच्छा बना था, क्योंकि अंकल जो बनाते हैं ना वो मतलब बहुत स्पाइसी बनाते हैं। सो मम्मी का यहाँ पे खाना चालू हो गया था। और मटन रियली बहुत टेस्टी बने थे। और मटन इतना अच्छा बना था ना यार, अभी वॉइस ओवर दे रही हूँ लेकिन अभी भी मुंह में पानी आ रहा है। मटन सही में बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छा। उसके बाद हम लोगों ने मेकअप की और 2-3 रील शूट किए। यहाँ पे पल्लवी का रील शूट हो रहे थे, सिंगल वाला फास्ट शूट कर। देखो हील्स फेंक के रख दी, पैर मेरा सूज गया है रील शूट करते करते।
और यहाँ पे आई मेरे को समोसा खिला रहे थे। रील वील शूट करने के बाद हम लोग इतने थक गए थे, तो मैंने भी थोड़ी सी आई को खिलाई। आई मुझे सही में बहुत प्यार करती है। और ऐसे हम लोग समोसा ठूस रहे थे। ठूसने में तो आपको पता ही है मैं माहिर हूँ। बहुत अच्छा था समोसा, क्रिस्पी वाला। और फिर हम लोगों ने कैब किया और घर आ गए। वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप ज़रूर कर देना, पता है आप नहीं करने वाले हो, फिर भी कर देना। और ऐसे देखो अंधेरे में 2-3 लाइट्स मुंह के ऊपर आते हैं तो कितना अच्छा विजिबिलिटी आता है, देखो।